और यह सब करने में तो अपने स्वामी जी तो कोई पीछे नहीं है ना, स्वच्छंदता पूर्ण वो जो आचरण करते हैं, वो जो हमने काफ़ी कहानियाँ देखी है उनके अमेरिका के दिनों की। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका जाते हैं और जो उनके यह जो फ्रेंड होते हैं, एडमायरर्स होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं, उनके घर पे रहने को जाते हैं, तो अभी और ये तो अमेरिका का कल्चर है ना, इंडिया के कल्चर से कितना डिफरेंट। और स्वामी जी तो फिर साधु है, यानी कि साधु को तो एक हैबिचुएशन होता है कि ये स्मशान में रहने का। ये वराहनगर मठ ये शिव जी का स्मशान ही तो था, वहाँ पे वो सांप रहते थे, वो निर्जन था, धूल मिट्टी पड़ी रहती थी, वो तो इसी तरह से तो स्वामी। और फिर बाद में उन्होंने प्रव्रज्या की, अर्थात कि पूरे भारत में भिक्षा मांगते मांगते घूमे हैं। कभी आज किसी धनी के घर रह रहे हैं, कभी किसी किसान की कुटिया में रह रहे हैं, और कभी ऐसा है कि पेड़ के नीचे भी रात बितानी पड़ी है। तो यह स्वामी जी का इतिहास है, वराहनगर मठ रूपी स्मशान में रहना और पूरे भारत में भ्रमण करना। अभी ये जो स्वामी जी की जो हैबिट थी कि किसी के माने नॉन एपोलोजेटिक जिसको कहते हैं, अनएपोलोजेटिक, मैं जो कुछ भी करूंगा उसके लिए मैं कभी भी एपोलॉजी अर्थात कि क्षमा प्रार्थना नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं गलत तो कुछ कर नहीं रहा हूं। आपके जो कुछ नीति नियम होंगे उसको मैं फॉलो नहीं करता, उसका अर्थ थोड़ी ना है कि मैं गलत कर रहा हूं। देखिए कि वो स्वामी जी एक लेडी डिवोटी के घर अमेरिका में गए हैं भोजन करने के लिए। तो अभी वैसे तो अमेरिकन लोग स्मोकिंग करने में माहिर है, किंतु ऐसा एक कन्वेंशन है, सोशल एटिकेटी है कि जहाँ पे लेडीज उपस्थित है वहाँ पे स्मोकिंग नहीं करना है। और यह तो एक जनरल कन्वेंशन होता है। दूसरा एक था कि जिनके घर स्वामी जी गए थे वो लेडी पार्टिकुलरली स्ट्रिक्ट थी कि ये डिनर टेबल पर बैठ के तो स्मोकिंग बिल्कुल ही नहीं करना है। डिनर टेबल पे आप इकट्ठा हुए हैं, आप खाना खाइए, और फिर खाना खा करके जो पुरुष लोग हैं जिनको स्मोकिंग करना है तो ये सेपरेट स्मोकिंग रूम रहता है धनी लोगों के घर में, तो वहाँ पे जाके आप स्मोकिंग कीजिए, वरना तो ये सेकेंडरी इफेक्ट होता है ना स्मोक का, वो अपने लंग्स पे खराब असर डालता है। तो अभी ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ठीक ही है कि स्मोकिंग के लिए सेपरेट कमरा रखा जाए, और एक सोशल एटिकेटी के हिसाब से भी ठीक है कि आप लेडीज़ के सामने स्मोक करेंगे तो लेडीज़ लोगों को क्या है, थोड़ा सा इंसल्ट जैसा उनको लगेगा। तो अभी ये तो स्वामी जी है वो तो सदाशिव, तो ये भोलेनाथ। तो अब जैसे हुआ ऐसा कि ये जो लेडी थी होस्टेस, वो 2 मिनट के लिए खड़ी होकर के किसी काम के लिए गई, डिनर चल रहा था, तो एकाएक स्वामी जी ने वो सिगार निकाली और वहीं पे डिनर टेबल पे ही वो स्मोक करना शुरू कर दिया, सिगार फूंकना शुरू कर दिया। तो अभी सभी लोग एकदम डर गए, क्योंकि एक देखिए तो स्वामी जी के मुंह पे कुछ भी बोलना थोड़ा मुश्किल है। स्वामी जी की पर्सनालिटी ही ऐसी प्रचंड पर्सनालिटी थी, और सभी तो स्वामी जी के फॉलोवर्स ही है, तो ऐसा स्वामी जी के मुंह पे बोलना कि स्वामी जी स्मोक मत कीजिए, तो वो भी थोड़ा मुश्किल है। और दूसरा कि ये जो होस्टेस थी वो थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, तो वो क्या बोल देगी अभी स्वामी जी को, स्वामी जी को इंसल्ट हो जाएगा, वो भी तो ठीक नहीं है। तो सभी गेस्ट एकदम बेचारे स्टन होकर के फ्रीज हो गए कि अभी होता क्या है देखते हैं। तो यहाँ स्वामी जी ऐसा स्मोक कर रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं, और यहाँ पे वो होस्टेस वापस आई, किसी काम के लिए गई होगी, तो जैसे ही वापस आई देखा कि स्वामी जी बिंदास डिनर टेबल पे बैठ के वो चिरूट फूंक रहे हैं, चिरूट ने सिगार वोटेवर। तो वो तो एकदम गुस्से से आग बबूला हो उठी और चिल्ला के बोली, स्वामी डोंट यू नो दैट वी शुड नॉट स्मोक ऑन दिस डिनर टेबल, आर यू ए चिमनी और आर यू ए ह्यूमन? माने आप चिमनी है ना कि ह्यूमन है? चिमनी अर्थात पता है ना, अमेरिका में ठंड बहुत पड़ती है, तो फिर वहाँ पे ये फायर प्लेस होता है, तो वहाँ पे ये लकड़ियाँ जलाते हैं, तो लकड़ियों का जो स्मोक होता है वो चिमनी के माध्यम से वो निकल जाता है, वरना स्मोक यदि घर में वो फैलेगा तो फिर वो एस्फिक्सिया हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाएगा, विच इज़ वेरी डेंजरस। कुछ जलाते हैं लकड़ी वगैरह, लोग्स वगैरह, तो उसका आउटलेट, स्मोक का आउटलेट होना चाहिए। तो ये सभी अमेरिकन घरों में चिमनी जैसा होता है।
तो इसने कहा कि आप क्या चिमनी है क्या कि इस तरह से धुआं फेंक रहे हैं चारों ओर। तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं, मैं तो चिमनी नहीं हूं, किंतु मेरे पास में एक चिरुट है जो कि चिमनी का काम करती है। तो स्वामी जी ने ऐसा हंसी मजाक करके बोल दिया कि वो होस्टेस भी थोड़ी ठंडी हो गई। क्योंकि क्या है, देखिए स्वामी जी के भीतर में तो वो पर्सनालिटी है ना, आप उनको ऐसा करके उनके साथ में मिसबिहेव नहीं कर सकते। इवन यदि वो मजाक करके भी स्वामी जी उत्तर दे तो फिर मने उनकी पर्सनालिटी इसके पीछे में इस तरह से रहती है भैरव की कि आप उनके साथ में ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं। तो वो होस्टेस भी चुप हो गई और यहाँ पे स्वामी जी आराम से वो चिरुट फूंक रहे हैं। तो देखिए कि, और ये तो स्वामी जी अकेले, यहाँ तो सभी 9 के 9 गुरु भाई सब एक के बाद एक भैरव जैसे। वो उनका खाने का, पीने का, कपड़े पहनने का, कब वो स्नान करेंगे कब नहीं करेंगे, वह सब तो तपस्वियों जैसा था। तो अभी किसी के घर इस तरह के आप चले जाएंगे तो कोई भी होस्टेस होगी वहाँ घर की लेडी, वो तो बेचारी परेशान हो जाएगी कि किस तरह की इन सब की हैबिट है। खाना खाने के समय दिखते नहीं है, सबके लिए खाना रखना पड़ता है, कौन कब आएगा कब नहीं आएगा, किस तरह की बातें करेगा। ये जो स्वामी जी अखंडानंद जी को लेकर के ये ठाकुर के रहते रहते की ये बात है। ठाकुर सदैव वर्तमान थे, काशीपुर में ही थे शायद कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, और उस समय के ये गंगाधर महाराज और यही नरेन किसी एक डिवोटी के वहाँ पे गए और वो फिर मधुर भाव का, गोपी भाव का गीत गाने लगे। तो वो जो होस्ट था उनका यजमान, वो थोड़ा सा नाराज हो गया, बोलता है कि देखो मैं यहाँ पे ये सब लेडीज लोगों को लेके रह रहा हूँ, ये सब गोपी भाव का भजन यहाँ पे क्यों गा रहे हो, वो ठीक नहीं है। तो क्या है कि अभी एक सन्यासियों का जो आदर्श होता है और गृहस्थ का होता है, गृहस्थ अपनी ओर ठीक है कि एक बार आपने मैरिज कर लिया, फिर मधुर भाव की बातें करना वो फिर आपकी वाइफ को अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे सन्यासी है कि वो सदा निर्मल पवित्र हृदय है, उनके मन में यदि मधुर भाव के गीत भी गाते हैं तो 1% पाप भी, मलिनता भी उनको स्पर्श नहीं करेगी। तो क्या है कि ये सन्यास का एक आदर्श है, संसार का एक गृहस्थ का आदर्श है। सन्यासी किसी के घर रहने को जाएंगे तो वो गृहस्थ जो है वो बेचारे थोड़े तो परेशान हो ही जाएंगे। किंतु यहाँ पे देखिए कि मातंगिनी देवी वो ऑलरेडी ठाकुर के प्रति इतनी समर्पित थी कि ये त्यागी संतानों के जितनी भी ये वो आप क्या कहेंगे कि विचित्रताएं होंगी, ये इडियोसिंक्रेसीज होंगी, सब कुछ जैसे कि उन्होंने प्रेम से ग्रहण कर लिया। तो इस तरह से आहार और विहार में स्वच्छंदता का सुयोग प्राप्त करके त्यागी भक्त वृंद, ये सोशल एटिकेटी की टेंशन नहीं है, ये टेंशन नहीं है, वो टेंशन नहीं है, तो टेंशन मुक्त जब हो गए तो फिर भगवत चिंतन और भगवत आराधना में वे लोग मग्न हो गए। प्राण ढाल करके उन्होंने साधना करना शुरू कर दिया।